बांग्लादेश का रिश्ता पाकिस्तान से कैसा रहा ये आप भी जानती हैं, लेकिन ये अचानक से ये सब कुछ होना, इसे पाकिस्तान कैसे देख रहा है? क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि वहां की आईएसआई यहां पर जमात को फंड करती है और उसके चलते ये कट्टरपंथी जो है वो सड़कों पर भी निकल रहे हैं और एक एंटी इंडिया मूवमेंट यहां पर चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे बांग्लादेश की, उसकी बहुत तारीफ की जाती थी और हम लोग मानते थे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को चलाया है। शेख हसीना की बात कर रही हूँ, चाहे वो उनकी एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे उन्होंने मुल्लाओं को मुल्ला की जगह पे रखा था, मिलिट्री को मिलिट्री की जगह पे रखा था। हम लोग को एग्जाम्पल्स दिया करते थे कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कॉपी नहीं कर पाए, उल्टा उन्होंने हमें कॉपी कर लिया और अब वहाँ पे जो माइनॉरिटी के साथ हो रहे हैं वो देखकर बहुत अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस की जो बात है, ये चीज तो किसी भी कंट्री को नहीं हटानी चाहिए। आप किसी के ऊपर कैसे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? ना पाकिस्तान को बांग्लादेश पे नहीं करना चाहिए कि बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई भी बांग्लादेश से आ सकता है या किसी कंट्री से, और ना ही किसी कंट्री को पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री के लिए होना चाहिए। क्योंकि बहरहाल यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स रही है, टेररिज्म की प्रॉब्लम आज भी पाकिस्तान में है, हम फेस कर रहे हैं और बाद में हम कह देते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है, मगर बात सारी ये आप गलती खुद कर रहे हैं। बांग्लादेश ये गलती कर रहा है कि वो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा के, क्योंकि कल को अगर कोई बात हुई खुदा न खास्ता तो आप उठकर पाकिस्तान ब्लेम करेंगे। तो आप पहले से अपने बॉर्डर्स को, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बजाय कि आप उठकर कल पाकिस्तान को या भारत को या किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाएं। अगर आप खुद ये गलती करेंगे तो फिर भुगतेंगे भी आप, इसलिए कि यहाँ पे इस किस्म के लोग मौजूद हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो। इसी तरह के लोग यहाँ पे चलते फिरते मैं आरजू जी यही बात कर रही हूँ। और कितनी डिबेट्स में एक्शन भी नहीं लिया जाता पाकिस्तान स्टेट की तरफ से। ये देखिए कितनी डिबेट्स में ये बात हमारी हो चुकी है आपसे, मानते ही नहीं। मैं आरजू जी खुद कह रही हैं। अब मैं इमदाद आपसे पूछ रही हूँ कि आरजू जी खुद बता रही हैं कि पाकिस्तान में कैसे टेररिस्ट मौजूद हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। आपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं उन टेररिस्ट के लिए कि आइए, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आप हमारे देश में आ जाइए। आप पिछले 14-15 साल में बांग्लादेश में ऐसा कोई कांड देखा है जिसमें टेररिज्म का कोई एक्टिविटीज है? हमने तो ये भी नहीं देखा जो 5 अगस्त को हुआ था सर, हमने तो वो भी नहीं देखा ना बांग्लादेश में। जो 5 अगस्त को आपने किया, जो आपके देश में हुआ, वो आपने देखा था क्या? हमारा चारों ओर है, क्या भारत से नहीं आ सकता है टेररिस्ट? टेररिस्ट का कोई घर नहीं होता है, टेररिस्ट कहीं से भी आ सकता है, कहीं का लोग भी टेररिस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान के सारे लोग ही टेररिस्ट है। इमदाद आप ये बात समझ नहीं रहे। यहाँ पाकिस्तान से बैठी हुई पत्रकार खुद कह रही है कि टेररिस्ट पाकिस्तान में है जिन पर कोई एक्शन नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, आप ये कह रहे टेररिस्ट कहीं से भी आ सकते हैं। दुनिया भर में अगर कोई देश है जो टेररिज्म का हब माना जाता है वो पाकिस्तान है। ये आप नहीं जानते क्या? डोंट यू नो दिस? आई नो दिस। बस पाकिस्तान के साथ इंडिया के बॉर्डर है ना? आप लोग कितना सुरक्षित है? हम वीजा नहीं दे रहे ना उन्हें, हम उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा नहीं रहे उनके लिए, हम उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आप तो खोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आइए। आपने नहीं बंद कर सका ना? नहीं, क्यों नहीं बंद कर सका? बंद किया ना सर, किया बंद। आपको क्यों लग रहा है हम क्यों एक ओपन वीजा पॉलिसी पे काम नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हम भी तो दे सकते हैं, वहां के लोग आ सकते हैं। आते हैं क्या? आरजू जी से पूछ लीजिए, दे डोंट वॉक इनटू इंडिया। तो अलग पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत दूर है, पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत दूर है। अभी अगर दूर है तो आपने ये शुरू क्यों किया? आप शुरू ही क्यों कर रहे हैं ये वाली बात कि यस ओपन वीजा सिस्टम आप रखेंगे? क्यों रखेंगे? पाकिस्तान के साथ क्यों रखेंगे? किसी और कंट्री के साथ क्यों नहीं रखेंगे? आप बता दीजिए, क्या ये एडवाइजेबल है दुनिया में कहीं पर भी कि आप एक टेररिस्ट स्टेट से ओपन वीजा सिस्टम रखेंगे, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए? हम लोग हमारा देश को प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा रेडी है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। हम लोग हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए
आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सर 1971 में इनको सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी और उस समय नहीं और उस समय देख लीजिए आप, उस समय अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने इनका साथ दिया था। उस समय अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने साथ दिया था, तब भी सिक्योरिटी आपको भारत से मिली थी। आज आप कह रहे हैं आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैं जीडी बख्शी सर आपसे पूछ रही हूं, ये कह रहे हैं हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। भाई जो मैंने तस्वीरें बांग्लादेश से देखी, जिस तरह सड़क पर एक तांडव मचा, जिस तरह कट्टरपंथी आज भी सड़क पर उतरकर वहां खून खराबे की बात खुलेआम कह रहे हैं और वहां बांग्लादेश की पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सर मुझे नहीं लगता है ये कुछ भी कर पाएंगे। जीडी बख्शी सर, ये यहां बैठकर ये जनाब हमको पाठ पढ़ा रहे हैं भाईचारे का। कैन यू टेक केयर ऑफ योर माइनॉरिटीज? आपने देखा है आपने वहां हिंदुओं का क्या हाल किया हुआ है, किस तरह हाथ धोकर आप मंदिर तोड़ रहे हैं, किस तरह वहां औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। आपको दिखता नहीं असमत लूटी जा रही है? आप वहां पे स्ट्रीट्स पे गदर हो रहा है। आप पहले अपने देश में शांति ले आइए, नॉर्मैलिटी ले आइए, फिर दुनिया भर में शांति का पाठ पे आप फैलाइए। ठीक है, आपके जब हसीना वाजेद आपके यहाँ थी सन 2015 में, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी था बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया था। 2021 तक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी आप लोगों ने ओवरटेक कर लिया था। हसीना वाजेद के राज में आपके यहाँ इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी थी, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। आज आपने चुना है जिहादी उन्माद जमायते इस्लामी के गुर्गों को आपने सड़कों पे खुला छूट दिया है। अगस्त से लेकर आज तक गदर ही गदर वहां पे हो रहा है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर लेफ्ट। आप मुझे बताइए व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ मोहम्मद यूनुस? वो पैराशूट होके आए हैं वॉशिंगटन से। इट इज लाइक अ कलर्ड रेवोल्यूशन, लाइक द मैदान रेवोल्यूशन इन यूक्रेन। देश के बाहर से CIA के साथ, ISI के साथ मिलके आपने ये वहां अपने देश में गदर किया है। गदर। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये देखिए आप अपने जो है जिसने आपके देश को आजाद कराया उसका स्टैचू तोड़ रहे हैं पाकिस्तान की ISI को खुश करने के लिए। अरे साहब आप देख नहीं रहे पाकिस्तान का हाल? यहाँ बैठी है पाकिस्तान की बिटिया, वो तो आपको बता रही हैं फटीचर हाल हो गया है उस मुल्क का। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही लोगों को। भीख का कटोरा लेके कभी चीन के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी वो UAE के पास जा रहे हैं। IMF के से भीख पे भीख मांग रहे हैं। एक लोन उतारने के लिए 10 लोन और ले रहे हैं। क्या आपको ये चाहिए? और मैं जीडी बख्शी सर तस्वीर एक और खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी इमदाद कह रहे थे कि आप तस्वीर 5 अगस्त की दिखा रहे हैं। मैं 5 अगस्त की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ, ठीक हो रहा था। नहीं ये 5 अगस्त को ठीक हो रहा था। 5 अगस्त से अभी तक ठीक नहीं हुआ है सर, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। 5 अगस्त से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें वैसी ही हैं, बस ये है कि पहले शेख हसीना और उनके लोगों पर हमला था, अब हिंदुओं पर हमला हो रहा है और वो वैसे ही हो रहा है। मैं एक बार जरा खबर बता देती हूँ। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से 700 कैदी फरार है। 700 कैदी। अब 70 सजा याफ्ता इस्लामिक आतंकी भी उसमें फरार हुए।